इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के इस वीडियो में हम बाकी के पर्टिकुलर फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे हम इंटीग्रेट करें। जैसे कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह का जो फंक्शन हो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रल ऑफ 1/√ax² प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह के फंक्शन को। अगला है इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई ax² प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एट लास्ट है इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई √ax² प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चार तरह के जो फंक्शन रह गए हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में 1 से 6 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। 1 से 6 तक के जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, अभी हम इस वीडियो में 7 से 10 तक के, अभी आप यहाँ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू NCERT 7 से 10 तक के जो पर्टिकुलर फंक्शन है हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो जब फंक्शन इस तरह का हो, यानी 1/क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए, इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x में। ठीक है, इस तरह के रूप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं इस तरह के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। 1 से 6 में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो इंटीग्रल होता है 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a, इस तरह से इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल वैल्यू इतना होता है इसका, तो हम इसको वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को हम कैसे कन्वर्ट करें 1/x² माइनस a² में। तो याद कीजिए कि क्लास 9th में आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यानी द्विघात बहुपद का आपने पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड किया था। तो वही प्रोसेस हम यहाँ लागू करके और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कर लेंगे, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा x² माइनस a² में। ठीक है, हालांकि जो x² होगा एग्जैक्ट x² नहीं होगा, कुछ और भी टर्म्स इसके साथ जुड़े हुए होंगे। ये हम जब प्रोसेस करेंगे तो अभी देख लेंगे। तो हमारा जो मिशन है, आप समझ गए, पहले इस फंक्शन को इस फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है और फिर इस फंक्शन का इंटीग्रल हम जानते हैं कितना होता है, इंटीग्रेट कर लेना है। यानी कि ये जो फंक्शन है वो उसी तरह से इंटीग्रेट होगा जैसे फंक्शन नंबर फर्स्ट या 1 से 6 तक के जो फंक्शन हुए हैं, इंटीग्रेट किए गए हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं आधार बना करके इनको हम करेंगे। उसमें कुछ चीज़ों को हम ऐड करेंगे जो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, उनको हथियार बना के, टूल बना के यहाँ यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, इस तरह के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करें। तो सबसे पहले हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं x² माइनस a² में। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से a को कॉमन करना पड़ेगा, स्नैच करना पड़ेगा। तो कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ x² बच जाएगा। यहाँ a था नहीं तो इसके डेनोमिनेटर में लग जाएगा b, पहले से है, बाई a लग जाएगा प्लस x और प्लस c बाई a। कॉमन करते वक्त अगर कहीं से कोई पद लेना है, कोई भी संख्या या कोई भी चर लेना है, अगर आपने ले लिया और वो चीज़ वहाँ नहीं है तो डेनोमिनेटर में लगा लेते हैं। अगर यहाँ डेनोमिनेटर में लिया हुआ है तो वहाँ न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। अब आगे हमने कॉमन a क्यों किया उसको समझ लेते हैं। हमें इसको कन्वर्ट करना है a² प्लस 2ab प्लस b² में, है ना, और इसको बाहर रख देना है। तो यहाँ हम ये a² हो गया, मतलब x² हो गया, प्लस ये 2ab है, तो इसमें से 2ab को सेपरेट कर देंगे जिससे हमें b का पता चल जाएगा। तो अभी ये है b/a इंटू एक्स। अब इसको 2ab में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर आपको a लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ x है, तो x लिख दिया और बच गया b/a। ठीक है, वो लिख दिया हमने, लेकिन 2 तो यहाँ था नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हमने 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ डेनोमिनेटर में या डिवाइड में हम यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से वैल्यू इतना ही रह गया और बन भी गया ये 2ab, है ना। यानी b का वैल्यू हमें कितना मिल गया, b/2a। समझ रहे हैं ना, यानी ये जो वैल्यू है वो b की तरह काम करेगा। तो इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे b/a इंटू एक्स प्लस b/2a होल पावर 2। तो ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²।
अब ये पद तो इसमें था नहीं, तो इस पद को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऐड किया गया है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कैंसिल। अभी भी ये हो के भी यहाँ नहीं है, मतलब मैथ में अगर कोई चीज़ हो के भी ना हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ सी बाई ए है तो सी बाई ए लिख लेंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे ए, और ये पूरा का पूरा होगा ए प्लस बी, बी मतलब बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी, तो इस तरह से ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सी बाई ए। अभी ये ए और यहाँ x प्लस बी बाई 2a होल पावर 2, और माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस में प्लस यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी बाई ए। अब ये जब टर्म सॉल्व करेंगे, इस पद को सॉल्व करेंगे, तो ये पद कन्वर्ट हो जाता है एक किसी कांस्टेंट के रूप में। ये चूँकि सारा वैल्यू कांस्टेंट ही है, सारा ये ए बी ए सी ए ये सारे वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे एक कांस्टेंट ही मिलेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक वर्ग के रूप में होगा। अब मान लीजिए कि कहीं वर्ग के रूप में ना आया, इसको सॉल्व किया गया वर्ग ना हुआ, जैसे कि मान लीजिए 7 आ गया, तो ये वर्ग तो नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं √7 पावर 2, ऐसा कर लेंगे, है ना। तो यानी कहने का मतलब इसको के स्क्वायर टाइप का बना लेंगे। तो अब देखिए, अगर इस पूरे टर्म को x प्लस बी बाई 2a को अगर हम t मान लेते हैं तो t पावर 2 होगा, और इस पूरे पद को हम k मान लेते हैं तो k पावर 2 होगा। अगर मान लीजिए k स्क्वायर के बराबर, k नहीं मान रहे हैं, इसको k स्क्वायर के बराबर मान, अगर ये पद k स्क्वायर के बराबर तो k स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी वेयर x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, हम t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये t स्क्वायर हो जा रहा है, और एंड बी स्क्वायर बाई 2a माइनस सी बाई ए, ये जो टर्म है इसको हम के स्क्वायर के इक्वल मान रहे हैं, ठीक है। तो ये अब कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। ए यानी कांस्टेंट, एक्स यानी कि वेरिएबल, है ना, यानी ये चर है और ये अचर है ना। तो ये चर और ये अचर, तो यहाँ ये कन्वर्ट हो गया ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, ये अचर और ये चर, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जो है अब इसका इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है हाफ ए 1 बाई 2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ऐसा होता है। तो अभी हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें यहाँ और इसको इंटीग्रेट करें इसके बेस पे तो क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं, यही कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, इसका वैल्यू हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ है a इंटू टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की जगह यहाँ क्या हो जाएगा t हो जाएगा। जब यहाँ t है तो यहाँ भी t रखना पड़ेगा, वहाँ हम कन्वर्जन कर लेंगे, यहाँ हम डिफरेंशियल कर लेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में, फिर वहाँ t मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल तो आप जानते हैं dx और dt में कोई खास फर्क नहीं होता है, केवल कांस्टेंट का फर्क रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ dt में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। तो ये हो जाएगा इसके बेसिस पे 1 बाई, पहले तो 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई ए पहले बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी और इज इक्वल टू 1 बाई ए। अभी ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि ये है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 2k, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ k है, यहाँ k होगा, ये a तो पहले से ही है तो इसलिए ये रखा गया है। अब log
x माइनस ए होता है तो यहाँ t माइनस के हो जाएगा, t माइनस के बाई टी प्लस के हो जाएगा और इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिख देंगे। तो ये इस तरह से इंटीग्रेट होगा, समझ रहे हैं। अब ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हर बार हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हर बार इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस रूप में, हर टाइम हर बार इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगला जो है इंटीग्रल ऑफ 1/√अंडर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो याद कीजिए 1 से 6 तक के जो हमने पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखा था उनमें चौथा जो फंक्शन था वो ठीक इसी तरह का था। तो फोर्थ नंबर था इंटीग्रल ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जो इंटीग्रल था log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे ही, और इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा पिछले वाले जब 7 नंबर में बताया, तो पिछला वाला हमने जो डिस्कस किया कि इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, और इनटू ए भी हो रहा था यहाँ, तो वैसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो ये अभी कुछ इस तरह से हो जाएगा, रूट ए इंटू टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर में। अब यहाँ टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जैक्ट इसको इसके बराबर नहीं दिखाएंगे, वहाँ जैसा कंडीशन होगा वैसा कर लेंगे। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस रूप में, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये सब समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ फिर अभी मैं फ़िलहाल प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना, कि प्रोसेस हम क्या करेंगे। इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी एडवांस हमारे पास ए है तो रूट ए को हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/√t स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहाँ रूट ए कर देंगे, मल्टीप्लाई में है, बाहर आ जाएगा, रूट के साथ ही बाहर आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी 1/√a को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे। 1/√a इंटीग्रल से बाहर हुआ, इंटीग्रल ऑफ 1/, आप 1/ भी लिख सकते हो, यहाँ dt/, भी लिख सकते हो, dt/√t स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आप इसको 1/ भी पढ़ सकते हो, dt/भी पढ़ सकते हो। तो dt/, पढ़ेंगे dt/√t स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं बोलेंगे। अगर 1/ पढ़ते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टी बोलेंगे, है ना। अब ये एग्जैक्ट ऐसा हो गया है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है log mod x, यानी कि यहाँ के लिए t, और प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ c। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब हम फोकस करते हैं टाइप नंबर 9। अगला जो टाइप 9 है वो इंटीग्रेट करना हमें दो पॉलिनोमियल है। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल f ऑफ x है और दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x। ये पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब ये रेखीय बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल हम ये जानते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाता है। तो यहाँ हमें उधर की तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जब ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें दो फंक्शंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में हो, जिसमें से न्यूमरेटर वाला जो हो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर वाला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस हम इसी तरह के टाइप्स को हम इस टाइप के अंडर में ले सकते हैं कि जहाँ न्यूमरेटर लीनियर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर देते हैं a इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल प्लस b, इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर इसको सॉल्व करके और इसके सेम वेरिएबल के कोएफिशिएंट की का कंपैरिजन इसके सेम वेरिएबल से कर लेते हैं, और जिससे कि हमें a और b के वैल्यू फाइंड आउट हो जाते हैं। फिर हम इसको उस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2/2x² प्लस 6x प्लस 5, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो इसको हम इस रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे न्यूमरेटर का पोलिनोमियल इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशियल ऑफ डेनोमिनेटर का पोलिनोमियल यानी 2x² प्लस 6x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस d, ऐसा कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू, अब इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4x प्लस 6, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 2 2 4 और इसका डिफरेंशियल 6 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के हमें मिल जाएगा 4x प्लस 6 और प्लस पहले से b है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 4a इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ 6a हो जाएगा और प्लस क्या है, पहले से b है। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि ये कांस्टेंट है और ये क्या है, कांस्टेंट है। दूसरे साइड में x का जो गुणांक है, यहाँ कोई गुणांक है नहीं, कोएफिशिएंट है नहीं, तो यहाँ 1 मान लेंगे, तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है ना। तो सेम पावर वाले वेरिएबल के टर्म से कंपैरिजन कर लेंगे, जिसमें उनके कोएफिशिएंट ले लेते हैं हम कंपैरिजन में, तुलना में। तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है वो है 4a और यहाँ x का कोएफिशिएंट है वो है 1, तो इस तरह से a का वैल्यू हो जाता है 1/4 और यहाँ 6a प्लस b एक कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट है 2। अगर हम a का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो यहाँ होगा 6 इंटू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जार 6, 3/2 दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा तो एक तरफ बच जाएगा b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 2 जार 4, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 होगा और बाई 2 होगा, तो 1/2 आ गया, यानी कि a का वैल्यू हुआ 1/4 और b का वैल्यू हो गया 1/2। तो ये जो दो वैल्यू हैं, इन दो वैल्यू को वापस जाके पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन है, इसमें पुट कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है ना। हम इक्वेशन 1 इसको न मान के इसको मान लेते हैं, क्योंकि फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसी को मान लेते हैं, ये इसके बराबर है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस b का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है हाफ। तो अभी हम x प्लस 2 को चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों ही बराबर है। तो जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो अब हम इसको लिखेंगे x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 1/4 4x प्लस 6 और प्लस हाफ और होल बाई 2x² प्लस 6x और प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दो टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, दोनों टर्म को डिकम्पोज कर लेंगे, I1 I2 मान के इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हमने इतना सारा किया क्यों, अभी भी ये वैसे ही है जैसे कि पहले था, लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी ये पहले से इस तरह से भिन्न है कि इसका डिफरेंशियल इसके बराबर होगा, पहले बार में ऐसा नहीं था, इसको हम डिफरेंशिएट करते तो कभी इसके बराबर नहीं आता, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना आसान हो गया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये हम एक्सरसाइज में आपको बताएंगे, यहाँ से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इस तरह के फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको ऐसे रूप में ले जाते हैं जहाँ से हमें इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है, या ऑथेंटिक प्रमाणिक रूप में ले जाते हैं जिससे कि ये इंटीग्रेट करना, ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। तो हमने किया वही यहाँ पे, है ना। अब अगला है 10, तो 10 भी वैसे ही होगा जैसे ये हुआ है ना। थोड़ी सी प्रोसेस इसमें ज़्यादा होगी कि रूट है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रोसेस, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तरह के जो फंक्शन है इसको भी वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने टाइप नंबर 9 को हमने इंटीग्रेट किया था, है ना। बस इसमें रूट है और कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ही px प्लस q को हम a इंटू डिफरेंशियल ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेम प्रोसेस, ठीक है, इसको इस रूप में कन्वर्ट करके a b का वैल्यू फाइंड आउट करके और इसको यहाँ पुट कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a इंटू डिफरेंशियल ऑफ ax² प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस b होल बाई रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये डेनोमिनेटर जो है वो इस टर्म का भी है और इस टर्म का भी है, तो इस तरह से ये दो पदों में ये बदल जाएगा, अब दो पदों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ a इंटू
डिफरेंशियल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x बाई रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टर्म है वो इस टर्म का डिफरेंशियल है, तो आप आसानी से यहाँ t सब्स्टिट्यूट करके और इसको डिफरेंशिएट करके और उसको t के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, dt के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करके सॉल्व कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ x होगा। और प्लस इंटीग्रल ऑफ जो दूसरा टर्म b है यहाँ लिखेंगे b बाई रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप जानते हैं इसको हम टाइप 8 की तरह सॉल्व कर लेंगे, ये अब टाइप 8 की तरह हो गया है ना, तो टाइप 8 की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर हैं, लेकिन अगर इनके प्रोसेस को समझ लिया जाए तो ये बहुत ही आसान है। हाँ, लंबे तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितना क्विक करते हैं या कैलकुलेशन कितना शॉर्ट कट करते हैं। शॉर्ट आपको कैलकुलेशन आता है तो ये इसके सॉल्यूशन भी शॉर्ट ही होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.4 को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।